हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं असम राज्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके। इसी तरह हम लोग सभी इम्पोर्टेंट राज्यों के बारे में स्टैटिक जीके को देखेंगे जो अक्सर हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम सेवन सिस्टर यानी कि पूर्वी राज्यों के बारे में जानेंगे, जिसमें से आज हमने स्टार्ट किया है। पहला है असम। असम, आइए असम के बारे में देखते हैं। असम में असम के कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके जो अक्सर हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। असम असम हमारा एक पूर्वी राज्य है जिसका पुराना नाम असम का पुराना नाम क्या था? असम का पुराना नाम था कामरूप किंगडम। असम की राजधानी दिसपुर है और असम में लोकसभा सीट जो है 14 है और राज्यसभा सीट 7 है। और असम में ज़िलों की बात की जाए तो असम में 33 ज़िले हैं। और असम के निर्माण की बात की जाए, असम का निर्माण जो है 26/1/1950 को यानी 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका हाई कोर्ट जो है वह गुवाहाटी में है। तो आइए अब असम के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट है असम कला संस्कृति में आचार्य शंकरदेव का सबसे बड़ा योगदान है। इन्होंने ही अंकिया नाट्य की रचना की। जो आचार्य शंकरदेव हैं, इनका जो है असम की कला संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने ही अंकिया नाट्य की रचना की। अंकिया के आधार पर नवीनतम सतरिया डांस का जन्म हुआ। जो इस समय असम का क्लासिकल डांस है सतरिया, वो इन्हीं के अंकिया नाट्य से ही उत्पन्न हुआ है। असम का जो लोकल डांस है, असम का लोकल डांस जो अक्सर बहुत परीक्षा में पूछता है, उसका नाम है बिहू। बिहू बिहू जो फसल की कटाई पर मनाते हैं लोग। और बगरुम्बा डांस जो गाय की पूजा से स्टार्ट होता है। असम के भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न दिया गया और भूपेन हजारिका जी के नाम पे ही ढोला सादिया पुल का नाम बदलकर भूपेन हजारिका कर दिया गया। अब अगला पॉइंट देखिए, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफ लाइन एक्सप्रेस असम के बदरपुर स्टेशन पर तैनात की गई। दुनिया की पहली जो है हॉस्पिटल ट्रेन है लाइफ लाइन एक्सप्रेस, जो असम के बदरपुर स्टेशन पर तैनात की गई। अगला पॉइंट पे आते हैं, असम के पथारू घाट विद्रोह। असम में एक पथारू घाट विद्रोह हुआ था 1894 में, जिसे असम के जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं और जिसे लोग असम के लोग कृषक शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और असम की हमारी एथलीट हैं हिमा दास, जिन्हें असम में डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और असम में इन्हें DYSP का पद प्रदान किया गया था। असम में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 7 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें पहला काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एक सींग वाले गैंडों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है और वो कहाँ है, तो काजीरंगा है जो असम में है। दूसरा है मानस, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है नामेरी, चौथा है ओरांग और पांचवा है डिब्रू साइखोवा, जिसमें मंडारिन बत्तख, एक प्रकार की मंडारिन बत्तख होती हैं, वहाँ पाई जाती हैं। और
जो दो नए नए उद्यान बने हैं, एक रायमोना है और एक देहिंग पटकई है, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये दोनों नए हैं। रायमोना और देहिंग पटकई जो है ये न्यू राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ के? असम के। तो असम में नदियों की बात की जाए, असम में नदी ब्रह्मपुत्र, लोहित और ऐसे कई नदियां हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पूछ ली जाती हैं। और माजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। और अगला पॉइंट, चाय के बागान असम में मिलते हैं। जो चाय के बागान हैं वो कहाँ मिलते हैं? वो असम में ही मिलते हैं। चाय के लिए जीआई टैग दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल को दिया गया है। वेस्ट बंगाल में एक दार्जिलिंग स्थान है, वहाँ की जो चाय है उसको जीआई टैग दिया गया। कभी कभी हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि चाय तो असम में होती है इसलिए दार्जिलिंग जो है असम में होगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, इसलिए हमने वेस्ट बंगाल लिख दिया है। असम के अंदर पहला तेल कुआं, असम में जो है पहला तेल कुआं खोजा गया जो डिगबोई में है, और उसे डिगबोई रिफाइनरी वहीं पर है। तेजपुर लीची और मूंगा सिल्क को असम का जीआई टैग मिला है। असम में तेजपुर की लीची को और मूंगा सिल्क को जीआई टैग मिला हुआ है। और असम में ही अगला पॉइंट है नेशनल वाटरवे 2। असम में ही नेशनल वाटरवे 2 है जो डुबरी से सादिया तक है। पहला जो है इलाहाबाद से वेस्ट बंगाल है। कामाख्या माता मंदिर, कामाख्या माता मंदिर जो है वो असम में ही है, और कामाख्या माता मंदिर बहुत चर्चा में रहता है, जिसे आप जानते भी होंगे। और वहीं पर अम्बुबाची का मेला लगता है। सिलीगुड़ी गलियारा जिसे चिकन नेक कहते हैं, सिलीगुड़ी गलियारा जिसे चिकन नेक कहते हैं, वो 27 किलोमीटर का वेस्ट बंगाल में है, जो असम से सटा हुआ है। और लोहित, दिबांग और सुबनसिरी नदी घाटी परियोजना कहाँ पर है? असम में ही। तो दोस्तों, ये था असम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। कृपया इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसे नोट करें। थैंक यू, धन्यवाद।